हाय माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो गाइस, आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि कल के पार्ट पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ये रिस्पॉन्स किया था एंड मैं बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो गई थी कि आप लोगों ने इतना प्यारा प्यारा कमेंट किया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो आज भी मैं आई विल पनिश क्योंकि नेक्स्ट पार्ट शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। उससे पहले गाइस, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कि मेरे वीडियोस को सुनते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते यार। ये एकदम ही फेयर नहीं है। आप लोग सब्सक्राइब करा करो यार, इससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड कमेंट भी करा करो, ठीक है। तो हमने पिछले पार्ट पे देखा था कि वांग जी उसके बॉडीगार्ड को बोला था कि तुम जितना जल्दी हो सके इस इंसान को मेरे सामने लेके आ जाओ। तो उसके बाद उसकी बॉडीगार्ड भी हाँ कर दिया था। तो उसके बाद से हमारी विंग से शुरू होती है। आज एक हफ्ता हो गया था एंड विंग बहुत ज़्यादा खुश था, उसकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रहा था। बट उसे क्या पता कि बस आज का ही दिन है उसके पास। उसके बाद उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट होने वाला है। जो मैस वो क्रिएट करा है ना, अब उसका भुगतान तो उसको भुगतना पड़ेगा। तो विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था एंड वो आज कॉलेज जाने के बाद उसके फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहा था। मतलब बहुत अच्छे से उसकी दिन जा रहा था एंड विंग ने उसके फ्रेंड्स को बोल रहा था, गाइस क्या आप सब आज पार्टी में जाओगे ना, उस क्लब में जाओगे ना। हम सब ने डिसाइड किया था ना कि हम आज बहुत अच्छे से आप हमारी नाइट इंजॉय करेंगे। तो उसके बाकी फ्रेंड भी बोल रहा था, हाँ विंग हम आएंगे। तुम कब आओगे? विंग ने बोला, मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा। अभी मैं घर पे जाऊँगा, फिर फ्रेश होऊंगा, फिर डायरेक्ट पार्टी के लिए चला जाऊँगा एंड तुम भी आ जाना। तो ये बोलने के बाद सब लोग चले गए थे एंड विंग भी उसकी जो बाइक था ना, वो बाइक में जा रहा था। बट विंग को ऐसा लग रहा था कि कोई एक कार है जो उससे फॉलो कर रहा है एंड आज से नहीं, पिछले एक हफ्ते से उससे फॉलो कर रहा है। विंग को ऐसा लगता था, बट जब भी विंग देखता था उसे देखता था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट विंग के मन में थोड़ा सा ऐसा फील होता था, बट विंग ने ज़्यादा उस चीज़ को केयर नहीं किया। वो फिर बिंदास बाइक चलाते चलाते घर पे पहुंच गया था। उसके बाद वो अकेला रहता था। तो उसके घर पे पहुंचने के बाद विंग ने फ्रेश हुआ, फिर थोड़ा बहुत काम किया जो उसका बाकी था। उसके बाद विंग निकल गया था। अभी सिर्फ 6:30 बज रहे थे एंड विंग निकल गया था एंड फिर से विंग को ठीक वैसा ही फील हुआ कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। बट विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे बार बार ये चीज़ क्यों फॉलो हो, मतलब उसके दिमाग में आ रहा है। तो विंग फिर से बाइक चला के वो क्लब में पहुंच गया था एंड उस क्लब में पहुंचने के बाद देखा कि उसके सब फ्रेंड भी वहाँ पे आ गया है एंड उसके बाद विंग वहाँ पे इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा था ना, इतना फन कर रहा था ना एंड वो इतना ज़्यादा मतलब शराब पी रहा था ना, उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। एंड अब रात के 2 बज चुके थे। विंग की पूरा फ्रेंड सर्कल टल्ली हो चुका था। तो वो विंग लोग अब वो क्लब बंद होने वाला था। बट विंग एंड विंग के फ्रेंड उस क्लब से बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। वो और भी ज़्यादा पार्टी करना चाहता था। तो वो क्लब के जो लोग थे ना, वो उनको भगा दिया था। तो उसके सब फ्रेंड वहाँ से चला गया था एंड विंग को नियोसन बोल रहा था कि तुम जा पाओगे विंग। बट विंग ने बोला, हाँ हाँ मैं चला जाऊँगा। वो बहुत ज़्यादा टल्ली था। नियोसन ने बोला, आर यू श्योर विंग कि तुम बाइक चला के जा पाओगे? विंग ने बोला, हाँ हाँ ये तो कोई मेरे लिए आसान काम है, मैं ये कर सकता हूँ। वो बात भी सही से नहीं कर पा रहा था। तो फिर नियोसन ने बोला, ओके ठीक है। तो वो एंड मिया चला गया था। उसके बाद विंग वो बाइक लेके मतलब बाइक चला के जा रहा था। बट वो आधे रास्ते में गया एंड उसने देखा कि एक कार उसके रास्ते में खड़ा हुआ था एंड विंग ने देखा एंड उसे गुस्सा आ रहा था। तो वो बाइक से निकला एंड बोला, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ तुम बेवकूफ़, तुम लोगों को क्या पता नहीं है हाँ कि बीच रास्ते में इस तरीके से कार को खड़ा नहीं करना चाहिए। हटो यहाँ से, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। तो वो लोग वहाँ से कार को नहीं मतलब हटा नहीं रहा था। तो इनको और भी ज़्यादा गुस्सा गया एंड वो उस लोगों के पास जाने लगा एंड वहाँ पे जाने के बाद वो एक इंसान की कॉलर को पकड़ा एंड बोला, हे यू, तुम क्यों इस कार को नहीं हटा रहे हो? क्या ये कार बिगड़ गया है? क्या प्रॉब्लम है इस कार को? क्या मैं देखूँ? तुम्हें पता नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। एंड वो लोग बस एक दूसरे को देख रहे थे एंड ये सोच रहा था कि ये इंसान इतना ज़्यादा टल्ली है एंड वो फिर भी इस बाइक को कैसे चला रहा है,
कैसे, वो लिटरली विंग वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो बस हिल रहा था एंड फिर भी वो बाइक चला रहा था। ये कितना ज़्यादा रिस्की है। फिर वो लोग ने बोला हाँ अब। तो फिर वो बॉडीगार्ड एक दूसरे की तरफ देखा एंड पीछे वाले बॉडीगार्ड को इशारा किया एंड वो अचानक आके ना विंग के हाथों को पकड़ लिया, दोनों हाथों को। एंड वो विंग शॉक हो गया एंड बोला ये तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? हाँ मैं बहुत मारूंगा, मैं तुम लोग को बहुत मारूंगा, छोड़ो मुझे। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था एंड वो उन बॉडीगार्ड को धमका रहा था कि वो उनको पीटेगा। एंड वो बॉडीगार्ड ने इसकी तरफ एक दूसरे की तरफ देखा और बोला क्या अभी हमें बॉस के सामने इनको लेके जाना चाहिए? तो दूसरे वाले बॉडीगार्ड ने बोला हाँ, तुम्हें पता नहीं बॉस कितना ज़्यादा गुस्से में है, जल्दी जल्दी इसको गाड़ी में बिठाओ। एंड वो लोग भी विंग को गाड़ी में बिठा रहा था एंड विंग बार बार गाड़ी से निकल रहा था, गाड़ी में बिठा रहा था एंड विंग निकल रहा था। एंड वो बोला क्या है, तुम क्या ठीक से बैठ नहीं सकते? विंग ने बोला तुम लोग क्या मुझे किडनैप कर रहे हो? हाँ बट मुझे किडनैप क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया? मुझे तुम लोगों के साथ नहीं जाना, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो उसके बाद उसकी बॉडीगार्ड बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे विंग के हाथ, मतलब ये सब हरकतों की वजह से। इसलिए उन्होंने क्या किया, विंग के मुंह पे एक टेप लगा दिया एंड विंग के हाथों को बांध दिया। एंड उसके बाद विंग को कार में बैठाया एंड वो बॉडीगार्ड बोला अभी कार चलाओ। तो वो लोग फिर बीजिंग के लिए जा रहा था एंड विंग पूरा रास्ता हिल रहा था उस बॉडीगार्ड को, मतलब हाथ तो उसका बंधा हुआ था, फिर भी वो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। एंड वो बॉडीगार्ड कुछ भी नहीं कह रहा था क्योंकि वो कैसे कह सकता है, उनको भी पता है कि इनके साथ उनकी बॉस की शादी हुआ है, इसीलिए वो चुप थे। एंड कार में ही वो लोग हमारी लान वांग जी को बोल दिया था कि वो विंग को लेके आ रहा है। तो लानसन भी जगा हुआ था, उसे भी विंग से बात करना था, बट उसे क्या पता कि विंग किस हालत में वहाँ पे जा रहा है। तो ऐसे ही 2 घंटे बाद हमारी विंग वांग जी के हाउस के सामने था। एंड अब जब कार वहाँ पे रुका ना तो वो बॉडीगार्ड विंग को लेके आ रहा था, बट विंग नहीं जा रहा था, वो कार में ही बैठा हुआ था। तो वो दोनों विंग को मतलब बहुत फोर्सफुली नीचे नमाया एंड फिर उसको लेके जा रहा था। तो वांग जी ने जब देखा ना विंग की हालत, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था एंड उसने बोला तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुआ, तुम लोगों ने उसे इस तरीके से बांधा क्यों? एंड बोला जल्दी जल्दी उसकी हैंड को खोलो उसकी। जब विंग के हैंड एंड उसके मुंह को खोला गया ना, वो लिटरली उस बॉडीगार्ड को गालियाँ दे रहा था, बोल रहा था बेवकूफ़, तुम लोग इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? हाँ तुम्हें किडनैप भी करना नहीं आता, तुम लोगों ने मुझे बांध दिया, देखो देखो मेरे हाथों को क्या हो गया है, मैं कितनी हैंडसम था, मेरे हाथ कितना सुंदर था, मेरे होठ भी फूल गया है तुम लोगों की वजह से, तुम बॉडीगार्ड इतना ज़्यादा गंदे क्यों हो? वो लिटरली इतना ज़्यादा बकवास कर रहा था ना। वांग जी एक बार विंग की तरफ देख रहा था, एक बार उसकी बॉडीगार्ड की तरफ देख रहा था, बोला इसको क्या हुआ है? फिर उसके बॉडीगार्ड ने बोला सर ये टल्ली है। एंड वांग जी शॉकिंगली बस विंग को देख रहा था एंड उसने बोला तुम लोगों ने एक टल्ली इंसान को किडनैप कर लिया, वो भी इस हालत में। एंड उसके बॉडीगार्ड ने बोला सर हम क्या करते, ये अभी अकेला था, ये नहीं तो फिर हमेशा इसके फ्रेंड्स के साथ ही रहता था, तो हमें अभी ये फ्री मिला तो हमने इसे उठा लिया। एंड वांग जी बस मतलब वो क्या बोले उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड अभी वो विंग से कुछ बातें भी नहीं कर सकते क्योंकि विंग टोटली पूरा टल्ली था। एंड वांग जी जब उसके बॉडीगार्ड से बात कर रहा था ना, उसने देखा एंड फिर वांग जी ने देखा कि विंग वहाँ पे एक सोफे पे बैठ के सो गया है। एंड वांग जी शॉकिंगली बस विंग को देख रहा था कि इस इंसान को किडनैप किया गया है, क्या इसके अंदर थोड़ा सा भी डर है? बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक टल्ली इंसान को क्या डर होगा, उसे क्या फ़र्क पड़ता है ऐसे ही विंग की हालत। तो उसके बाद वांग जी ने उसके बॉडीगार्डों की तरफ देखा और बोला इसे ऊपर लेके जाओ एंड एक कमरा में सुला दो एंड ये मेक श्योर करना कि बाहर से वो रूम लॉक होना चाहिए, ठीक है ना? एंड इसके बाद उसके बॉडीगार्ड्स विंग को लेके उस कमरे में चला गया था एंड विंग को बेड पे सुला दिया। तो वांग जी भी फिर जाके चला गया था एंड उसकी बॉडीगार्ड भी विंग को सुला के अपने अपने काम में चला गया था। एंड विंग तो मस्त सो रहा था, उसको क्या डर क्या फिक्र, वो तो मतलब चिल बंदा था, वो आराम से सो रहा था।
एंड नेक्स्ट डे वांग जी 8 बजे उठा। उठने के बाद उसके बॉडीगार्ड को बोला क्या वो उठ गया है, बट उसके बॉडीगार्ड ने बोला नहीं सर वो सो रहा है। तो वांग जी ने बोला ठीक है अभी 8 ही बजा है तो सो जाए। फिर वांग जी फिर ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो उसके काम में लग गया था। एंड वांग जी 10 बजे फिर से उसके बॉडीगार्ड को पूछा क्या वो उठा है, बट विंग वो क्या इतनी जल्दी उठने वाले लड़का है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। 10 उसके बाद 10:30 वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, लिटरली उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि वो क्या बोले, क्योंकि उसे विंग से सवाल करना था बहुत सारा। हाँ उसे पता है कि विंग किस सिचुएशन में आके लांजन से शादी किया है, लांजन को ये पता है, फिर भी वो जो बोलता है ना कि माफिया वाले हमेशा शक ही करता रहता है। तो वांग जी को फिर भी शक था क्या ये कोई सोचा समझा प्लान होगा, क्या इस प्लान की वजह से विंग ने उसे शादी किया है। वो अभी भी विंग के ऊपर शक कर रहा था। तो फिर हम दिखाया जा रहा है कि लांजन फिर चला गया था उसके काम के लिए। उसके बाद लगभग 1 बज चुका था एंड लांजन फ्रस्ट्रेट हो चुका था बहुत ज़्यादा, क्योंकि विंग अभी भी सो रहा है। एंड लांजन मन में सोच रहा था कि कौन इंसान है जो दिन में 1 बजे तक सोता रहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लड़का कैसा है। वांग जी मन में यही बोल रहा था। तो हमें दिखाया जा रहा है कि विंग की तरफ, विंग बेड पे आराम से सो रहा था एंड अभी भी उसका नींद थोड़ा सा खुला है। तो विंग उठ के थोड़ा सा बैठने के बाद वो आसपास देखने लगा एंड उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है वो, क्योंकि ये तो उसका घर नहीं है ना, ये उसका बेड है। तो फिर वहाँ विंग आसपास देखने के बाद वो कुछ भी नहीं पहचान रहा था। तो वो धीरे देखा कि अच्छे से देखने के बाद उसने देखा कि एक दरवाज़ा। तो विंग दरवाजे के पास गया, दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, बट वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। विंग ने 2-3 बार ट्राई किया। उसके बाद विंग थोड़ा सा डर गया, उसको पैनिक लगा कि ये क्या है, बाहर से दरवाज़ा बंद है। उसके बाद वो एक घर में है, कैसे क्या हुआ रहा है, उसे अभी थोड़ा सा होश आ रहा था। उसके सर में दर्द भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो शराब पिया था कल रात को। तो फिर विंग सब कुछ डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बजा। वहीं इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था ना कि आसपास जितना बॉडीगार्ड था ना वो सब लोग परेशान हो चुके थे कि ये लड़का हमें कल रात को इतना ज़्यादा परेशान किया, अभी सुबह होते ना होते, मतलब दोपहर होते ना होते ये फिर से शुरू हो गया है। 2 बॉडीगार्ड विंग के पास गया, उस दरवाजे के पास गया, दरवाज़ा खोला और बोला क्या हुआ है, इतनी ज़ोर से क्यों दरवाज़ा पीट रहे हो। एंड विंग ने बोला मैं कहाँ हूँ। एंड फिर वो बोला आप बीजिंग में हो। एंड विंग ने शॉक्ड हो गया बहुत ज़्यादा। तो बोला क्या, मैं कहाँ हूँ। फिर उस बॉडीगार्ड ने बोला आप बीजिंग में हो। एंड विंग ने बोला मैं कैसे बीजिंग आ सकती हूँ, मैं कल रात शंघाई में थी, तो मैं बीजिंग में कैसे आ सकती हूँ। एंड तब वहाँ पे हमारी लान वांग जी आ गया था एंड बोला हमने तुम्हें यहाँ पे लेके आया है। एंड विंग ने उसके बाद देखा बोला तुम कौन हो एंड मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, हाँ क्यों लेके आए हो तुम के। एंड वांग जी बस देख रहा था विंग की तरफ, क्या विंग उसे पहचाना नहीं। वांग जी को मन में ये चल रहा था, बट विंग लिटरली उसे नहीं पहचाना। उन्होंने बोला क्या हुआ बोलो, क्यों मुझे यहाँ पे लेके आए हो, क्या हुआ है। एंड वांग जी ने बोला क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। एंड विंग ने उसकी तरफ देखा और बोला एक हैंडसम सा मैन हो, पर तुम हो कौन। लांजन को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना विंग की इस मतलब जवाब से। उसने बोला तुम्हें पता है तुमने क्या किया है। विंग ने बोला मैंने क्या किया। वांग जी ने बोला ओ तो तुम्हें नहीं पता। एंड फिर वांग जी बोलने लगा तुम 1 हफ्ते पहले एक चर्च पे गए थे, याद है तुम्हें। एंड उन्होंने बोला हाँ। एंड बोला तुमने एक इंसान को किस किया था, ये भी याद होगा तुम्हें। विंग ने फिर याद करने लगा एंड उसे याद है कि हाँ उसने किसी को किस किया था, बट किसे ये नहीं पता। उसने बोला हाँ मैंने किया था, बट क्या हुआ क्यों। मैंने बोला क्या तुम्हें ये पता है तुमने किसको किस किया था। मैंने बोला नहीं। बोला उस दिन क्या हो रहा था, क्या तुम्हें ये याद है। मैंने बोला क्या हो रहा था वहाँ पे। देखो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था इसीलिए मैं कुछ भी नहीं देखा, मैं बस वहाँ पे गया एंड जो लोग बोल रहे थे मैंने वही किया एंड वहाँ से मैं आ गया बस। मतलब विंग इतना कैजुअली वो सब बात कर रहा था ना कि लिटरली लांजन को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये इंसान है क्या चीज़।
उसने क्या किया है इसे पता भी नहीं है। लांजा ने बोला तुमने उस दिन मुझसे शादी किया था। विंग पहले बोला उतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया, फिर बोला क्या। लांजा ने बोला तुमने उस दिन मुझसे शादी किया था मिस्टर बेवोशन। विंग शॉक्ड हो गया था बहुत ज़्यादा। उसने बोला ये क्या मजाक कर रहे हो, मैंने कोई शादी नहीं किया। लांगबांग जी ने बोला वो रियली, तुमने कोई शादी नहीं किया था तो तुमने उस किस क्यों किया था मुझे। कब किस किया जाता है, जब शादी हो जाता है तब। एंड तुमने मुझसे शादी किया एंड वहाँ से भाग गए। क्या चाहते हो तुम क्या प्लान करके वहाँ पे आए थे। एंड विंग बहुत ज़्यादा लिटरली वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था ना कि वो शादी कर लिया है। वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं।